जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। इस वर्ष कार्तिक मास के अष्टानी का महापर्व के पावन अवसर पर जहां देश भर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन किए गए, तो वहीं महाराष्ट्र की धर्म नगरी छत्रपति संभाजी नगर में स्थित अरिहंत नगर के युग प्रवर्तक श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इस पर्व की अनुपम छटा देखने को मिली। इस शुभ अवसर पर यहाँ परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य विश्व संत भक्तावर वाले बाबा परम पूज्य डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 29 से 31 अक्टूबर तक त्रिदिवसीय महाअर्चना के रूप में बृहद सिद्ध चक्र महामंडल विधान भक्ति भाव से आयोजित किया गया। महोत्सव में प्रतिदिन अभिषेक एवं संगीतमय विधान पूजन में भक्तों की भारी संख्या में भीड़ रही, क्योंकि यह धर्म की वर्षा थी ही ऐसी जिसमें हर कोई भीग जाना चाहता था। 29 अक्टूबर को महोत्सव का प्रथम दिन था और प्रातः काल होते ही सभी भक्तों ने मंदिर जी में उपस्थित होकर सर्वप्रथम श्री जी का मंगल घंटनाद के साथ निर्मल जल की धारा से पंचामृत अभिषेक किया। पंचामृत की यह पावन धारा श्री जी के संपूर्ण आवरण को भिगा रही थी और भक्तों का तन मन और संपूर्ण जीवन धन्य कर रही थी। हो संपूर्ण सारथ ससंग मरीचि जलम स्पंददेवात्मया स्वामी वसु प्रवाहे क्षीरे जनिरभिषे मना संपदायन्तु मम चित्त समहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरदवां हां सां तां पं 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 झं झं ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं रावे रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र तेन दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। अभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती उतारी। आरती उतारते ही वक्त आया विश्व शांति के लिए शांति धारा करने का। ऐसे में शांति धारा के दिव्य मंत्रों का उच्चारण स्वयं पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुखारविंद से किया और पूर्णशाली भक्तों ने प्रभु के मस्तक पर शीतल धारा छोड़ी। इस मंगल घड़ी की अनुमोदना करते हुए सभी भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रभु से विश्व शांति की कामना की। कर्म विनाशनायम अपवायम अस्माकम सब बोलेंगे शांतिम मृत्युम अधिकामम रदकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम। इस दौरान भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर उनकी उपस्थिति प्राप्त करने के भाव प्रकट किए। तो पूज्य आचार्य श्री भी अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करने ध्वजारोहण स्थल पधारे और इस मांगलिक क्रिया के लिए अपना मंगल सानिध्य प्रदान किया, जहां विधि पूर्वक ध्वजारोहण करता परिवार ने महोत्सव की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण उपरांत प्रारंभ हुआ विधान का अनुपम सिलसिला, जिसके लिए सभी भक्त विधान मंडल के समक्ष पहुँचे और सर्वप्रथम मंडल के मध्य श्री जी को भक्ति भाव से विराजमान किया। तत्पश्चात मंडल के चारों कोनों में 4 कलश एवं ईशान कोण में मंगल कलश स्थापित किया गया और साथ ही दीप प्रज्वलित किया गया, जिसके माध्यम से संपूर्ण मंदिर परिसर में अप्रतिम ऊर्जा का संचार हुआ। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने यथास्थान विराजमान होकर संगीतमय विधान का आनंद लेते हुए सिद्ध भगवान को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि अष्ट द्रव्य समर्पित किए और अपने अशुभ कर्मों को नष्ट करते हुए उनके जैसे बनने की भावना भाई। तो रुद्रा आइए गणपति को
विधान के बीच बीच में भक्तों ने संगीत की मधुर लहरियों पर प्रभु भक्ति कर आनंद के हिलोरे भी लिए। विधान के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब जयमाला पढ़ते हुए भक्तों ने मंडल की परिक्रमा दी और फिर पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के समक्ष पहुंचकर उनका उपकारकारी आशीर्वाद लिया और कचनेर पदयात्रा के लिए निवेदन करते हुए उन्हें श्रीफल भेंट किया। भक्तंबर के पूर्व आचार्य भगवान 8 तारीख को आदिनाथ भगवान के दरबार से निकले थे, वैसा ही 27 तारीख यानी 2 और 7 9 इसके लिए 26 तारीख को आचार्य भगवान हमारे पास आए थे। और हमारी भावना है कि आचार्य भगवान कचनेर जी से जब विहार करेंगे पुनः 6 तारीख के बाद में, तो 7 तारीख और 8 तारीख को इस अरिहंत नगर में ही आपको पधारना है, ये हमारी विनंती है। डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान है। तिनके चरणा बिंदु में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु प्रेषित करते हुए जलादि अर्घम निर्माण नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। इन पुण्यशाली भक्तों की अनुपम भक्ति देख पूज्य आचार्य श्री ने सभी को अपना कल्याणकारी उपदेश देकर कृतार्थ किया। बहुत ऐसा पुण्य होता है जिसे अरिहंतों के दर्शन होते हैं। आज अरिहंत नगर हर दिन अरिहंतों के दर्शन करता है। आज छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े युवा, मैंने कल शाम को देखा छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 10 11 सारे बच्चे एक साथ आ गए। ऐसा लगा जैसे स्कूल पढ़ने आए हो। अरिहंत नगर में पैदा होने वाला बच्चा साधु के साथ पद विहार करना सीख जाता है। अरिहंत नगर में पैदा होने वाला बच्चा साधु के वैयावृत्ति करने वाला हो अपने आप सीख जाया करता है। ये अरिहंत नगर में पैदा होने वाले का इतना बड़ा पुण्य, जब साक्षात अरिहंत के समय चौथे काल में जो पैदा होता होगा उसको क्या आनंद आता होगा, सोचो। गुरु उपदेश के पश्चात विधान पुनः आरंभ हुआ और सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंडल के समक्ष आकर श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित किए और पुण्य का बंद कर कर्मों की निर्जरा की।
मध्यकालीन बेला में विधान की क्रियाएं पूर्ण हुई और अब अवसर आया संध्या काल का, जिसमें पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में आनंद यात्रा का अद्भुत आयोजन हुआ। अद्भुत इसलिए क्योंकि इस दौरान सभी भक्तों ने जो अप्रतिम प्रभु भक्ति की वो अद्वितीय थी। भजन की मधुर लहरियों पर थिरकने के साथ साथ भक्तों ने झूम झूम कर गुरुदेव की आरती भी उतारी। ये क्षण भक्तों के लिए वास्तव में अद्वितीय थे। ऐसी महिमा बतलाते हैं, अंधे भी आंखें पाते हैं। जान तुम्हारा जो डरता है, इस भाव से वर्णन करता है। अभिनंदन भगवान की जय, बोलो सुमतिनाथ, भगवान की जय, बोलो पद्म प्रभु, भगवान की जय, बोलो सुपातनाथ, भगवान की जय, बोलो चंद्र प्रभु, भगवान की जय, बोलो पुष्पदंत, भगवान की जय, बोलो शीतलनाथ, भगवान की जय। आरती श्री जी राजा बहुजन पार उतार दिहाजा। इसलिए सारी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे सब 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। प्रथम दिन की क्रिया संपन्न होने के बाद 30 अक्टूबर को विधान का दूसरा दिन था और प्रातः काल होते ही सभी भक्तों ने पूर्ण आस्था और उत्साह के साथ भगवान का पंचामृत अभिषेक किया। भरो के आज प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। अभिषेक के बाद विश्व शांति की भावना से शांति धारा संपन्न की गई और आज भी भक्तों के तीव्र पुण्योदय से शांति धारा के दिव्य मंत्रों का उच्चारण पूज्य आचार्य श्री ने ही किया। इस मंगल घड़ी की अनुमोदना करते हुए सभी भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रभु से विश्व शांति की कामना की। शांति धारा के उपरांत सभी भक्तों ने यथास्थान विराजित होकर नव देवताओं की संगीतमय पूजन करते हुए सिद्ध चक्र विधान में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाई और अर्घ्य समर्पित कर कर्मों का प्रक्षालन किया। विधान के मध्य कई बार ऐसे अवसर भी आए जब भक्तों ने संगीत की मधुर लहरियों पर जमकर प्रभु भक्ति की और इन पलों को यादगार अवसर के रूप में अपने जीवन में जोड़ लिया। अरिहंत देव देव हमारे, गातिया को गात सकल जंतु उबारे। वो सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुरजाई ले वसुधर्व है। विधान अपनी गति से चल रहा था कि पूज्य आचार्य श्री का भी आगमन हुआ। ऐसे में भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पूज्य गुरुवर के आने से संपूर्ण विधान परिसर में भक्ति की लहर छा गई और सभी भक्त उत्साहित हो उठे। जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कर आचार्य श्री मंचासीन हुए और भक्तों ने उन्हें श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात विधान को आगे बढ़ाया गया। विधान पूजन के दौरान एक अवसर ऐसा भी आया जब सभी भक्तों ने झूम झूम कर गुरु भक्ति की और आचार्य श्री का आशीष प्राप्त किया। गुरु भक्ति के बाद पाद प्रक्षालन की बोली लेने वाले पुण्यशाली गुरु भक्त परिवार को आयोजन समिति ने वात्सल्य भावों के साथ सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद इस पुण्यशाली गुरु भक्त परिवार ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपना जीवन धन्य कर लिया। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य आचार्य श्री ने भी भक्तों को मंगल आशीर्वचन कहे। प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं आदिनाथ भगवान, जिस प्रकार से आज अरिहंत नगर चौथे काल का अरिहंत नगर बना हुआ है, ऐसा ही नगर अरिहंतों की यात्रा इनको कराता रहे, भगवान की भक्ति के साथ जोड़ता रहे। यही भावना के साथ सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद
विधान पुनः शुरू हुआ और विधानकर्ताओं ने मंडल पर उत्साह व उमंग के साथ अर्घ्य समर्पित किए। इधर मंडप में सिद्धचक्र विधान चल रहा था, तो वहीं मंडप के दूसरी ओर भक्तों ने आचार्य श्री को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान किया। एक मुनिराज को आहार दान देना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होती है। ये केवल दान नहीं, बल्कि जैन कुल में प्राप्ति का सबसे सुखद क्षण होता है। इधर विधान मंडप में जयमाला पढ़ते हुए भक्तों ने मंडल की परिक्रमा दी। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस त्रिदिवसीय आयोजन में अभी बहुत कुछ बाकी है, जो हम आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाएंगे। फिलहाल दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।